जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा माय डियर स्टूडेंट, मुझे ये बताइएगा कि लास्ट लेक्चर में जो आप लोगों को टास्क दिया था, आप लोगों ने टूल्स वगैरह एक्सटेंशन और टूल्स वगैरह पे वर्क करना है, वो क्या आप लोगों ने किया है? उस पर वर्किंग की है? असाइनमेंट आप लोगों ने फुलफिल कर दी है अपनी? ओके। ओके, वेरी गुड। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम करेंगे जी प्रोडक्ट हंटिंग। मतलब आज हम प्रोडक्ट को तलाश करेंगे, जो प्रोडक्ट हमारे अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया होगी। क्राइटेरिया क्या जी? मैंने आप लोगों के साथ एक क्राइटेरिया शेयर किया था एक दफ़ा कि उसका बीएसआर इतना होना चाहिए, उसका सेलर्स इतने होने चाहिए, उस प्रोडक्ट के अंदर प्राइस उसकी इतनी होनी चाहिए, वेट उसका इतना होना चाहिए। तो ये सब शायद आप लोगों को याद होगा। क्या आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया? मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था, मुझे चैट में बताइएगा ज़रा जल्दी से। याद है ना? एक्टिव रहिएगा, जल्दी से बताइएगा। ओके, वेरी गुड। चलें स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये है जी हमारा क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम ढूंढेंगे जी प्रोडक्ट जिसका बीएसआर 60,000 से नीचे नीचे होगा, जिसके रिव्यूज़ 100 से अबव होंगे, जिसकी रेटिंग 4 से अबव होगी, 5 के दरमियान, मतलब 4.1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, कुछ भी हो सकती है। अमेजोन और ब्रांड उस प्रोडक्ट में ना बेच रहा हो। न्यू ऑफर्स अकाउंट मतलब उसके सेलर्स कम से कम 4 हो, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। उस 4 के अंदर एटलीस्ट एफबीए तो 2 सेलर्स हों। पैकेज वेट मतलब उसके वेट कितना हो, अंडर 2 kg हो। ठीक है। रेवेन्यू कम से कम $5,000 मिनिमम जनरेट कर रही हो। ठीक है। प्राइस कम से कम 15 हो, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। वेरिएशन, अगर पहली बात तो ये है कि नहीं जाना वेरिएशन वाली में, अगर जाना भी है जब आप थोड़ा एक्सपर्ट हो जाते हैं तो नॉट मोर देन 4 वेरिएशन। ओके। चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड माय डियर स्टूडेंट। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रा एक्टिव रहिएगा। ठीक है। जस्ट वांट टू शेयर समथिंग। ओके। अच्छा, अब आप लोगों ने जी सेलर्स ढूंढे हुए थे, वो सेलर्स जिनकी रेटिंग्स क्या थी जी? लेस देन 100। ठीक है। उन्हीं सेलर्स के हम स्टोर फ्रंट पे जाके प्रोडक्ट्स को ढूंढेंगे, वो सेलर जिनकी रेटिंग्स क्या होगी? लेस देन 100। मैं बेस्ट सेलर्स में जाता हूँ, पहले तो सेलर्स ढूंढता हूँ जी, वो सेलर जिसकी रेटिंग क्या होती है जी? लेस देन 100। ठीक है। फिर उनके सेलर के स्टोर फ्रंट पे मैं जाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल जी, आज मैं कैटेगरी लेता हूँ हेल्थ एंड हाउस होल्ड। इसमें से कोई ऐसी प्रोडक्ट जो मेरी डीएस क्यू एक्सटेंशन मुझे बताइए कि भाई इसके अंदर इतने सेलर्स बैठे हुए हैं और मैं वो प्रोडक्ट लूँगा। ठीक है। चले मैं यहाँ से जी चूज़ करता हूँ, नीचे से एक ये प्रोडक्ट चूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर क्योंकि ये देख रहे हैं ना, एक्सटेंशन मुझे बता रही है 5+ एफबीए सेलर है, 6+ एफबीएम सेलर है। एफबीएम हो या ना हो हमारा कोई कंसर्न नहीं है, एफबीए होना हमारा शर्त है। ये इसके अंदर कोई सेलर नहीं है, मैं इसको देखिए इसी वजह से लीव कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जी यहाँ से नीचे से कोई और एक प्रोडक्ट चूज करते हैं। ये देख रहे हैं मैं क्यों ये सारी प्रोडक्ट लीव कर रहा हूँ? क्योंकि इनके अंदर एफबीए सेलर्स नहीं नजर आ रहे मुझे। ये देख रहे हैं इसके अंदर एफ सेलर्स भी नहीं है, जस्ट अमेजोन है। इसके अंदर अमेजोन और एफबीएम सेलर है, मैं इसको लीव कर रहा हूँ। एक ये चूज कर रहा हूँ जी, इसके अंदर एफबीए 1+ है, एफबीएम जी 9+ है, एक ये चूज कर रहा हूँ। एक कोई और चूज कर लेता हूँ ताकि मुझे सेलर्स वगैरह इजीली मिल सकें। एक ये चूज कर लेता हूँ जी, 2+ एफबीए है और 8+ एफबीएम है।
चले माय डियर स्टूडेंट, अब ये एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मैं चूज नहीं करूँ, जस्ट इसमें से फिलहाल मैंने अभी सेलर्स निकालने हैं। कौन से सेलर्स? जो कि मैं चाह रहा हूँ कि मुझे वो लेस देन 100 रेटिंग वाले सेलर्स मिल जाएं, ठीक है। ओके, अब मैं जाता हूँ जी, यहाँ पे नीचे सेलर्स बैठे हुए हैं। ये देखें जी, 31 सेलर हैं इसके अंदर। तो जी प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए एफबीए कितने होने चाहिए? एफबीए सॉरी, कम से कम 2 होने चाहिए, ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। अच्छा जी, अब देखते हैं जी, ये एक सेलर है जी, ये क्राउ के नाम से, क्राउई के नाम से एक सेलर है, एफबीए सेलर है, ठीक है। ये देखिए Amazon.com शिप कर रहा है, सोल्ड बाय सेलर का नाम है। एक इसको ओपन करता हूँ मैं, एक कोई और एफबीए सेलर, ये देखिए जी, ये खेडेरियन के नाम से एक सेलर है, बट ये कौन सा है मुझे चैट में बताएं, क्या ये एफबीए है? अच्छा, उसके बाद जी, ओके वेरी गुड, इसका मतलब है आप एक्टिव हैं। ये एफबीए नहीं था, ये एफबीएम सेलर था। एक ये जी स्काफ टू के नाम से एक सेलर है, एक इसको ओपन कर लिया मैंने। एक कोई और एफबीए सेलर ओपन कर लेता हूँ। ये देखें जी, पेस्टाइज वेयर हाउस, ये मैंने कितने सेलर, 3 सेलर्स ओपन कर लिए। अब इन 3 सेलर्स के स्टोर फ्रंट विजिट करते हैं, इनकी प्रोडक्ट्स की हम करेंगे हंटिंग। ये इसके मैं स्टोर फ्रंट पे जाता हूँ, इसकी प्रोडक्ट्स को देखता हूँ। ये देखेंगे ये कितने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं अमेजोन पे, 49 प्रोडक्ट्स बेच रहा है। अब क्या करते हैं जी, इसकी हम एनालिसिस करते हैं। अब इस प्रोडक्ट को हम देखेंगे जी, एक ये प्रोडक्ट मैं चूज करता हूँ जी, मुझे क्या लग रहा है जी, इसकी प्राइस भी ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एफबीएम प्लस भी ठीक है, इसका बीएसआर भी ठीक है। मैं इसको चेक करता हूँ कि क्या ये मेरे अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है या नहीं। अभी एक प्रोडक्ट बस देखते हैं, मजीद दूसरी की तरफ देखेंगे। अभी ज़रा पहले आप लोगों को ये क्लियर करवा दूँ, क्राइटेरिया मैच करने के लिए आपको ये क्राइटेरिया याद होना चाहिए सारा, ठीक है। ये कैसे याद होगा? इसका बीएसआर आपका अंडर 60,000 होना चाहिए। रिव्यूज जो प्रोडक्ट के होते हैं अबव 100 होने चाहिए। ये सारे अभी मैच करते हैं। पहले हम मैच करते हैं कि क्या इसका बीएसआर अंडर 60,000 है, मतलब एक से लेकर एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी, 1000 भी, 10,000 भी, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 तक हो सकता है, बस इससे ज़्यादा वाली प्रोडक्ट नहीं लेनी। इसका कितना बीएसआर है जी? इसका देखें जी, इसका है जी 519 बीएसआर, ये देख रहे हैं आप लोग? ये देखें जी कितने, 519 बीएसआर है इसका। ये देखें जी, ठीक है। नीचे से भी देखा जा सकता है, ऊपर से भी, बट मैंने एक्सटेंशन लगाई है, इसलिए ऊपर से ही मैं देख लेता हूँ, बट मैं आप लोगों को नीचे से भी दिखा देता हूँ। ये देखें जी, 519 किस कैटेगरी में? हेल्थ एंड हाउस होल्ड में, ठीक है, क्लियर है। एक क्राइटेरिया मैच कर गया, अब दूसरा मैच करते हैं जी। इस प्रोडक्ट के जो रिव्यूज हैं वो अबव 100 होने चाहिए। इसके कितने हैं जी? इसके देखें जी, ये तो 100 से बहुत ज्यादा कम है ना, ये देख रहे हैं आप लोग? ये जो रिव्यूज फीडबैक होते हैं, ये तो 100 से कम है ना? एम आई राइट डियर स्टूडेंट? ये तो बहुत कम है 100 से, जहाँ पे मेरा एरो है, ये देख रहे हैं आप लोग? ये तो कम है 100 से बहुत ज्यादा। यस वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया जिसने ये यस बोला है ना। यस सर, 2 आंसर, 3 आंसर, वेरी गुड। इसका मतलब है आप लोग सो रहे हैं। आप लोगों को ये नहीं पता कि क्या ये 100 से कम है या ये ऊपर है। ये देखिए, 37,617 इसके रिव्यूज हैं, इसके फीडबैक हैं, और आप कह रहे हैं कि ये 100 से कम है। हद होती है। एक्टिव रहे, एक्टिव रहे, मैं इस तरह के क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। ये कितने हैं जी? 37,000, 100 से क्या अबव है? ये तो 30,000 से अबव है, ये तो 35,000 से अबव है, 37,000 से अबव है, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया जी, इसकी जो रेटिंग्स है, मतलब स्टार्स हैं, वो जी हों कितने? 4 से प्लस होने चाहिए, ठीक है। इसके कितने हैं जी? 4.6 है, स्टार्स भी ठीक है, क्लियर है। ओके, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, इसके स्टार्स भी ठीक है। इसके 4 पॉइंट कितने हैं जी? इसके 4.6 है, हमें कितने चाहिए थे? 4 होने चाहिए, या 4.1, या 4.2, या 4.3, मतलब, बट इसके ठीक है। अगर 4 से कम होते, 3.3, 3.2, फिर हमने नहीं था लेने, ठीक है। अच्छा, अब
अब चलते हैं जी नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या जी, इस प्रोडक्ट के अंदर amazon और ब्रांड खुद ना सेल कर रहा हो। पहले तो देख लें ब्रांड का क्या नाम है जी, ये विजिट द, ये NB प्योर स्टोर के नाम से ब्रांड है। और amazon इस प्रोडक्ट में सेलर्स में खुद ना बैठा हो। देखते हैं जी, ये सेलर्स हैं जी। पहले 4-5 सेलर्स में होते हैं अगर बैठे हुए amazon और ब्रांड। ये भी नहीं है जी ब्रांड का नाम, इधर ब्रांड का नाम देखना है NB प्योर, अगर मिल गया। ये भी नहीं है जी, ठीक है। ये भी नहीं है। उसके बाद जी यहाँ पे अमेजोन का क्या मतलब है, दोनों जगह सोल्ड बाय शिप फ्रॉम में अमेजोन का नाम है, बट वो भी नहीं नजर आ रहा हमें। ना NB प्योर के नाम से ब्रांड का नाम भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, क्लियर है। ये भी क्राइटेरिया मैच कर गया, ओके वेरी गुड। अब जी इसके अंदर कम से कम 4 सेलर होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 4 सेलर, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन उन 4 के अंदर एटलीस्ट 2 FBA सेलर भी होना शर्त है। इसके कितने सेलर हैं जी, 16 सेलर। 4 सेलर वाली तो शर्त पूरी होगी। अब देखते हैं कि इसके अंदर 2 FBA सेलर हैं। ओपन करें जी इन सेलर्स को। ये देखें जी अभी, ये एक FBA सेलर आ गया, ठीक है, एक हो गया। ये 2 FBA सेलर आ गए, 2 हो गए, 3 हो गए, मतलब 2 से भी ज्यादा है। ये भी क्राइटेरिया मैच कर गया। अब इस पैकेज का वेट अंडर 2 kg होना चाहिए। वेट कहाँ से नीचे जाना है आप लोगों ने। यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट जो ये डिटेल होती है, ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन होती है, यहाँ पे लिखा होता है। ये लिखा है जी प्रोडक्ट डायमेंशंस के आगे, ये लेंथ विड्थ हाइट के इंचेस के आगे, ये जो आउंसेज में लिखा हुआ है ना, 0.64 आउंसेज, ये होता है प्रोडक्ट का वेट। अब आपको तो नहीं पता कि ये कितना है, ये 2 kg से ऊपर है या 2 kg से नीचे है। 2 kg के अंदर होते हैं जी ग्राम्स, कितने ग्राम होते हैं, 2000 ग्राम। 1 किलो के अंदर होते हैं 1000 ग्राम, 2 किलो के अंदर होते हैं 2000 ग्राम। अब आउंसेस को मैंने ग्राम में कन्वर्ट करना है, मतलब हमें कितने ग्राम में प्रोडक्ट चाहिए, 2000 ग्राम तक। अगर केजी की बात करूं तो 2 kg तक, बट हम ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं। अब आउंसेस, आप लोगों ने गूगल पे जाना है यहाँ पे, ठीक है, गूगल क्रोम पे ये सर्च बार होती है, यहाँ पे लिखना है आउंसेस इंटू ग्राम्स। आउंसेस इंटू ग्राम्स, अब कितना है जी इस प्रोडक्ट का वेट, 0.6 आउंसेस। अब आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है ये आउंसेस वाले कॉलम में 0.64 आउंसेस, ठीक है। तो ये कितने ग्राम हुआ, ओनली 18 ग्राम। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग। तो ये तो मेरे ख्याल में 2 kg से तो बहुत ज्यादा है, एम आई राइट। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ, ये तो 2 kg से बहुत ज्यादा है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना डियर स्टूडेंट्स, मैं ठीक कह रहा हूँ। इसका मतलब हुआ ये तो 0.5 kg भी नहीं हुआ, इवन कि ये तो 100 ग्राम भी नहीं हुआ। क्लियर है, ओके, ये भी हमारा क्राइटेरिया मैच कर गया। अब हम जी रेवेन्यू, कम अज कम ये सेल प्रोडक्ट $5000 रेवेन्यू जनरेट कर रही हो। $5000 रेवेन्यू। अब ये किस तरह फाइंड आउट करना है, पहले तो देखें जी इस प्रोडक्ट का BSR कितना है, 519, किस कैटेगरी, हेल्थ एंड हाउस होल्ड में। अब आप लोगों ने जाना जी FBA टूल किट में, FBA toolkit.com, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे कैटेगरी हमारी कौन सी है जी, हेल्थ एंड हाउस होल्ड की, वो सर्च कर लें। हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ये आ गई जी हेल्थ एंड हाउस होल्ड। कितना BSR था, 519। यहाँ पे जी कर दें रन इसको। अच्छा, अब ये मुझे बता रही है ये एक्सटेंशन के लास्ट डे इसकी सेल्स हुई है 24 यूनिट्स। मतलब जो कल वाला दिन गुजरा है 1 जनवरी, इसकी सेल हुई है जी 24 यूनिट्स इसके बिके हैं। लेकिन इसकी एवरेज सेल है जी 98 यूनिट्स पर डे। 98 यूनिट्स पर डे इसकी एवरेज है। ठीक है, अब पर डे की कितनी निकल आई एवरेज इसकी, 98। महीने की निकालने के लिए ऑब्वियसली मैं ये 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 98 को। महीने के मेरे यूनिट सोल्ड मतलब पीसी सोल्ड आ जाएंगे, क्वांटिटी सोल्ड आ जाएगी मेरी। कैसे जी, इस वाले को, ये तो आपको जस्ट बताएगा 24 के कल वाले दिन का, ठीक है। ये जो नीचे लिखा हुआ है हर एक का 24 नहीं होगा, जस्ट इसका बता रहा हूँ जिसमें लास्ट डे लिखा होगा ब्रैकेट में। लेकिन जो 90, ये जो बाहर लिखा होगा ना 30 डेज एवरेज के बाहर जो लिखा होगा, ये होगा मतलब इसकी एवरेज है। अब 98 को आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 30, मतलब 30 दिन के लिए। ये अब आपके यूनिट सोल्ड मतलब 2940। ठीक है, ये आपके टोटल मतलब एक मंथ के उसने पीसीज बिकने दिखा दिए कि एक मंथ के अंदर इसके एवरेज पीसीज 2940 पीसीज इसके बिकते हैं। पीसीज मतलब उसकी क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब उसका स्टॉक। ठीक है,
अब हमने निकालना है जी इसका रेवेन्यू। रेवेन्यू निकालने के लिए अब हमने जो ये पीसीज बिक रहे हैं ना मंथ के अंदर, इसको अब हमने एफबीए लोएस्ट सेलर वाली की प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। अब सेलर्स की प्राइस क्या है जी, ये वाली प्राइस नहीं लिखनी है आपने, जिसके पास बाय बॉक्स होगा ये वाली $40, ये या फिर जो ये लिखी हुई ये नहीं लिखनी। जो एफबीए सेलर, यहाँ पे सेलर्स निकालने हैं, सबसे कम प्राइस वाला जो एफबीए सेलर होगा, एक तो ये सेलर है जी ना। अगर तो ये भी एफबीए कम प्राइस वाला तो इसी को भी ले सकते हैं, लेकिन एफबीए कम प्राइस वाला कौन सा जी, ये है। ये तो एफबीएम हुआ ना, इसको छोड़ दें जी, ये 40 पे बैठा है जो ये एफबीएम है, इसको छोड़ दें। ये एफबीए सेलर ये 40 30 मतलब के कितने की बेच रहा है, $40 और साथ 30 सेंट्स, $40.30 की बेच रहा है। ऊपर वाला ये भी एफबीए है, ये ज्यादा है, जैसे जैसे ये नीचे जाते जाएंगे ये प्राइसेस बढ़ी हुई हैं। क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई करें, अब मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, ये जो आंसर आया 40.3, कितनी आई जी, $1,18,482 रेवेन्यू जनरेट कर रही है ये प्रोडक्ट। ये क्या, ये $5,000 से कम है अमाउंट? क्या ये अमाउंट $5,000 से कम है? बहुत ज्यादा कम है ना, सही कह रहा हूँ ना मैं? ओके। अब ये तरीका समझ आ गया है, ये भी क्राइटेरिया वैसे मैच कर गया, क्या ये तरीका समझ आ गया? अगर नहीं आया तो मुझे बताएं, मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। क्लियर है तो मुझे चैट में डन लिखें। अगर क्लियर है तो मुझे चैट में डन लिखें। ओके वेरी गुड। क्या है, सिंपल सा तरीका है जी, कि आप लोगों ने क्या करना है, रेवेन्यू निकालने के लिए आपको प्रोडक्ट का बीएसआर पता होना चाहिए, ठीक है, और साथ में आपको क्या जी, उसकी कैटेगरी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या कैटेगरी है जी इसकी, ठीक है, अब इसकी कैटेगरी नीचे से भी देख सकते हैं, ऊपर से भी कैटेगरी और बीएसआर। 519 इसका जी बीएसआर है, किस कैटेगरी में, हेल्थ एंड। आपने जाना है एफबीए टूल किट में, अपनी कैटेगरी सर्च करनी है, ठीक है। उसके बाद ये 519 मैंने लिखा, ये मुझे लास्ट डे की उसने सेल बता दी, ये मुझे एवरेज उसने पर डे बताई है जी 30 डेज की। अब 30 को 98 से मल्टीप्लाई किया, एक अमाउंट आई थी, उसको मैंने फिर एफबीए लोएस्ट सेलर वाली प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया था। क्या हुआ जी, मुझे मुझे एक अमाउंट मिल गई जो कि डॉलर्स की फिगर में आई। ये अब मुझे एक मिसाल के तौर पे ये डॉलर्स हैं एक किस्म के, लेकिन हमें किस क्राइटेरिया वाली प्रोडक्ट चाहिए थी जो कम से कम $5,000 जनरेट कर रही हो। ये 5,000 तो क्या, ये तो 50,000 तो क्या, ये तो लाख से भी ज्यादा जनरेट कर रही है, ठीक है। क्लियर है ना। अब है जी लास्ट क्राइटेरिया इसका, सेकंड लास्ट सॉरी, इसकी जो प्राइस है प्रोडक्ट की, एफबीए लो सेलर वाले की प्राइस कम से कम $15 होनी चाहिए। क्या इसकी एफबीए लो सेलर वाले की प्राइस $15 है? ये जो सेलर्स बैठे हैं, ये जो एफबीए सेलर है जी ये वाला, क्या ये $15 वाली प्राइस पे बैठा हुआ है ये वाला सेलर? कितनी है जी, ये तो 15 से तो बहुत ज्यादा है, 15 का डबल भी करूं उससे भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 15 का ट्रिपल करूं तो होने वाली है, ठीक है। मतलब कि ये क्राइटेरिया भी मैच कर गया है, ठीक है। ओके, ये भी प्राइस इसकी क्या है जी, मोर देन 15 डॉलर है। अब लास्ट में जी इसका क्राइटेरिया आखिरी रह गया कि वेरिएशन नॉट मोर देन 4। अब वेरिएशन कहाँ होती है जी, वेरिएशन यहाँ पे शो हो रही होती है, ठीक है। इस जगह पे आपको कलर वाइज या कोई कुछ साइज की या कलर की यहाँ पे वेरिएशन शो हो रही होती है। सर ये जो आप एक्सटेंशन पिन अप करते हैं वो मोबाइल पर कैसे करते हैं? ऑप्शन नहीं आता मोबाइल पर क्रोम पे, मोबाइल पर ये पिन अप नहीं होंगी। ये जो एक्सटेंशन है ये जस्ट आपके लैपटॉप पे लगेगी, ठीक है। अच्छा, ये क्राइटेरिया भी मैच कर गया, प्रोडक्ट मिल गई, ढूंढ लेंगे ना, कर लेंगे। एक और आप लोगों को आप ही के सामने ढूंढ के दिखाता हूँ, एक और प्रोडक्ट, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि प्रोडक्ट्स नहीं मिलती। अभी आप लोगों के ये एक सेलर का स्टोर निकाला हुआ है जी, इसके सेलर्स के स्टोर फ्रंट में से मैं एक और प्रोडक्ट ढूंढ के दिखाता हूँ, चलें जी, मैं इसको देखता हूँ। अब मैं फटाफट मैं आप लोगों का क्राइटेरिया मैच कर, पहले सबसे पहले जी मैंने इसका बीएसआर देखना है, अंडर 2 kg होना चाहिए, सॉरी अंडर 2 kg, अंडर 60,000 होना चाहिए। चले जी इसका बीएसआर देखते हैं। इसका अंडर 60,000 कितना जी, इसका 5,761, मतलब बीएसआर ठीक है। उसके बाद इसके रिव्यूज 100 से अबव होने चाहिए, इसके तो 11,000 से अबव है, ठीक है। दो क्राइटेरिया मैच कर गए, ठीक है।
अब तीसरा देखते हैं जी, इसकी रेटिंग्स। रेटिंग्स इसकी कितनी है? क्या ये इसकी रेटिंग ठीक है? क्या इसकी रेटिंग ठीक है? बिल्कुल नहीं, ये तो 4 से प्लस होनी चाहिए थी, ये तो 3.7 है। इस वजह से इस प्रोडक्ट को वैसे तो मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, बट मैं जस्ट आप लोगों को तरीके के मुताबिक आप लोगों को करने के लिए अब मैं इसको फिलहाल देख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जी इसकी प्रोडक्ट के अंदर सेलर्स होने चाहिए कितने जी? कम से कम 4, लेकिन उसके अंदर FBA 2 सेलर भी होने चाहिए। देखते हैं जिसके सेलर 20 हैं, 20 के अंदर क्या 2 FBA सेलर हैं? देख लेते हैं जी अभी। ये एक हो गया, ठीक है, ये दो हो गया, ठीक हो गया। अच्छा ये क्या हो गया जी? 2 FBA सेलर मिल गए हमें। नीचे तीसरा भी होगा, ये देखिए तीसरा भी है, 3 हो गए। ये भी क्राइटेरिया मैच कर गया। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट के अंदर अमेजोन और ब्रांड खुद नहीं बैठा होना चाहिए। पहले तो देखें जी ब्रांड का क्या नाम है जी, विजिट द वाइटल प्रोटीन स्टोर, ये ब्रांड का नाम है, और अमेजोन इस प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए। मैंने ओपन किए सेलर्स, ये देखें जी पहले सेलर से लेके ये भी नहीं है जी ब्रांड का नाम, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, यहाँ पे नहीं। क्या नजर आया किसी को ब्रांड का नाम? यहाँ पे मतलब ब्रांड बेच रहा हो क्या, किसी को पता चला? माय डियर स्टूडेंट, किसी को पता चला? यहाँ पे तो ब्रांड बैठा हुआ है, किसी को नजर आया? इस प्रोडक्ट में अमेजोन तो नहीं है, बट ब्रांड खुद बेच रहा है, ये देखें। ये ब्रांड का नाम, प्रोडक्ट का नाम ये देख रहे हैं, पिक्चर के ऊपर भी लिखा हुआ है वाइटल प्रोटीन्स। क्या नाम हो? वाइटल प्रोटीन, सोल्ड बाय ब्रांड वाइटल प्रोटीन। मतलब कि इसमें ब्रांड बैठा हुआ है खुद। हम इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट करेंगे। क्लियर है? समझ आ गई किस तरह पता चलेगा ब्रांड के नाम को? ये देख रहे हैं, ये जी सेलर्स बैठे हैं, ये ब्रांड का नाम है विजिट द वाइटल प्रोटीन। टाइटल का नाम भी देखें वाइटल प्रोटीन, पिक्चर के ऊपर भी देखें वाइटल प्रोटीन, मतलब ब्रांड का नाम क्या हुआ? वाइटल प्रोटीन। यहाँ पे ये देखें जी सेलर्स में वाइटल प्रोटीन ब्रांड खुद भी बैठा हुआ है। सॉरी किधर गया, ऊपर था। ये देखें जी। सो मैं इस प्रोडक्ट को अभी यहाँ पे अभी ही रिजेक्ट करता हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ, एक और कोई निकाल लेते हैं। इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट्स को ढूंढना है। और आप लोगों का जो टास्क है वो भी अभी आप लोगों के सामने आने वाला है। ये प्रोडक्ट ले लेता हूँ जी, मैं एक और दो निकाल लिए मैं। ये भी जी उसी ब्रांड की प्रोडक्ट है, इसका BSR 23 है, ठीक है, इसके रिव्यूज भी ठीक है, इसकी जी रेटिंग्स ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जी इसमें देखें ब्रांड और ब्रांड जी वाइटल प्रोटीन ही है, देखते हैं क्या इसमें ब्रांड तो नहीं है वाइटल प्रोटीन। ये अमेजोन, आई थिंक सो होगा। मजीद देख लेते हैं सेलर्स में। यहाँ पे जी नहीं, फिलहाल तो नहीं नज़र आ रहा वाइटल प्रोटीन सोल्ड बाय। वाइटल प्रोटीन नहीं जी, नहीं बिल्कुल नहीं, इसमें नहीं है। इस प्रोडक्ट में ब्रांड नहीं बैठा हुआ, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब जी, अच्छा उसके बाद जी सेलर्स जी इसके 24 हैं, इसके अंदर 2 FBA सेलर्स फाइंड आउट करते हैं अब। माय डियर स्टूडेंट, एक और चीज़ नज़र आई क्या आपको यहाँ पे? एक FBA सेलर, 2 FBA सेलर, क्या आप लोगों को यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आई है? वेरी गुड जी, वेरी गुड आंसर, बहुत अच्छा है। इसका मतलब है आप बहुत एक्टिव बैठी हुई हैं। बाकियों का तो मुझे पता नहीं, आप बहुत एक्टिव बैठी हुई हैं। वेरी गुड जी, दो बच्चों ने आंसर एक्यूरेट दिया है, वेरी गुड जी। इसमें अमेजोन बैठा हुआ है, खुद अमेजोन सेल आउट कर रहा है इस प्रोडक्ट को। ये चीजें आपके सामने नजर आ रही हैं, आपको मिस्टेक फाइंड आउट करना अच्छा लगेगा। आप लोगों के सामने ये अमेजोन ब्रांड रेटिंग्स, ये मिस्टेक अगर ये सामने ना आती तो आपको पता ही ना लगता कि इसके अंदर ब्रांड को किस तरह फाइंड आउट करना है, इसके अंदर अमेजोन को किस तरह फाइंड आउट करना है, रेटिंग को किस तरह रिजेक्ट करना है। हम इसको भी रिजेक्ट करेंगे, क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड जी, ये प्रोडक्ट भी हमारी रिजेक्ट। आप लोगों ने इसी तरह प्रोडक्ट्स को ढूंढना है जी। एक मैंने और निकाली थी, चलिए इसको देखते हैं लास्ट प्रोडक्ट, फिर हम चलते हैं जी अपने टास्क की तरफ। इसका BSR बिल्कुल ठीक है, उसके बाद जी रेटिंग्स ठीक है, स्टार्स ठीक है, फिर रिव्यूज वगैरह ठीक है। उसके बाद जी ब्रांड का क्या नाम है जी, विजिट द राइस अप सप्लीमेंट स्टोर ब्रांड का नाम है जी, ठीक है, इसको देखें। और अमेजोन इसको देखें अगर है तो। अ, यहाँ पे जी ये पहला सेलर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है जी, नहीं है।
राइज ऐप नहीं है इधर, सेलर ब्रांड का नाम नहीं है। नहीं है जी, इसमें नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद जी इसके सेलर्स ठीक हैं, 17 हैं। उसके बाद है जी दो FBA सेलर फाइंड आउट कर लें। एक ये है जी, एक ये राइज ऐप है, वो जो सेलर है ना, ठीक है। ये ब्रांड का नाम है जी राइज अप है। ठीक है, ये जो सेलर है ये और नाम है, ये ब्रांड का नहीं है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये क्या जी, ये राइज ऐप है। ठीक है, ये वो सेलर नहीं है, नाम को स्पेलिंग भी चेंज है। और वहां पे राइज अप है, ये देख रहे हैं। ये देखें जी, राइज अप है, वो रेज है ये, आई थिंक सो, जो भी है व्हाट्सो एवर। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर FBA सैलरी भी कंप्लीट है। उसके बाद जी हमने क्या देखना होता था जी, उस इसकी प्राइस वगैरह इसके। उसके बाद जी प्राइस के बाद इसका वेट और रेवेन्यू ये देख लें जी आप लोग। इसकी प्राइस जी FBA लो सेलर की क्या $15 से अप है जी। बिल्कुल ठीक है जी, ये FBA सेलर बैठा हुआ है, इसी 47, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जी इसका वेट देखें जी नीचे जाके। ये देखें जी, इसका वेट कितना है जी, 1.81, मतलब 1.81 पाउंड्स। अब इसको वेट को कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे जी, ये देखें जी 1.81 पाउंड्स है जी। ठीक है। अब आप क्या कर लें, उसी तरह आउंस, सॉरी ये पाउंड्स है ना, अब पाउंड्स इंटू ग्राम्स कर लें। ठीक है, पाउंड्स इंटू इंटू ग्राम। ठीक है, ये पाउंड आ गया। यहाँ पे लिखे जी 1.81 था ना, 1.81। ये देख रहे हैं कितना जी, 821 ग्राम्स, मतलब कि 1 kg से नीचे ही है, ये भी ठीक है। फाइंड आउट कर लेंगे ना, प्रोडक्ट्स ढूंढ लेंगे। अब इसका BSR इतना जी, इसकी रेवेन्यू निकालने के लिए आप क्या करें जी, इसको, ये इसकी कैटेगरी है हेल्थ एंड हाउस होल्ड, और ये इसका BSR है, FBA टूल किट में जाएं जी। यहाँ पे लिखें जी इसका क्या जी है, मैं कर नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, 4745। ठीक है, 4745। ठीक है, अब इसको गो करें। ये देखें जी, लास्ट डे 24, लेकिन एवरेज कितनी है 57। 57 को 35, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ठीक है। ये $5000 से बहुत ज़्यादा ही होगी। क्लियर है। अब आप लोगों का टास्क है, आप लोगों ने बनानी है जी एक शीट। शीट जैसे आप लोगों ने पहले लेक्चर के बाद सेकंड लेक्चर में बनाई थी। ठीक है, शीट बनाकर आप लोगों ने प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी है, जो कि मैं कहूँगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने 20 प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी है। ब्लैंक शीट लेनी है। सबसे पहले हेडिंग्स देनी है। हेडिंग्स क्या क्या देनी है, प्रोडक्ट का एसिन डालना है जी। उसके बाद जी क्या डालना है आपने, अमेजोन प्राइस, उस प्रोडक्ट की FBA लोएस्ट वाली सेलर वाली प्राइस। ठीक है। उसके बाद जी आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है जी, FBA सेलर्स। उसके बाद जी उसकी आपने प्रोडक्ट की BSR। ठीक है, उसकी जो रेटिंग्स, जो उसके रिव्यूज़ वगैरह हैं। ठीक है, यहाँ पे आप रिव्यूज़ ही लिख लें। ठीक है, रिव्यूज़, जिसको हम फीडबैक्स कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जी आप लोगों ने जो लास्ट आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, हम्म, ठीक है। चले, फिलहाल के लिए यही बहुत है। एसिन आ गया, अमेजोन प्राइस आ गई, FBA सेलर्स आ गए, BSR आ गया, रिव्यूज़ आ गए उसकी। ठीक है, रेटिंग्स भी लिख लें आप। ठीक है, रेटिंग्स मतलब स्टार जितने भी होंगे वो, जैसे 4 अगर 3 है तो 4.3 लिख लेना। इसको प्रिपेयर कर लें जी। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, इनको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के लिए जी मैंने एक प्रोडक्ट जो फाइंड आउट की थी, ये वाली जी, इसका एसिन यहाँ से नीचे से भी मिल जाता है, ऊपर से एक्सटेंशन से भी। ये एसिन आ गया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सॉरी, ये एसिन कंट्रोल C से पेस्ट की कॉपी किया मैंने। एसिन आ गया। उसके बाद अमेजोन प्राइस जी, इसकी कितनी प्राइस थी, FBA सेलर वाले की, लोएस्ट वाले की प्राइस जी
आई थिंक सो 40 समथिंग थी। ये है जी 47.89, ठीक है। 47.89, ठीक है। डॉलर्स का साइन भी लगा दें। FBA सेलर, अब उस प्रोडक्ट में अगर तो 4-5 सेलर हैं तो आपने उन्होंने 4-5 लिख देने। अगर तो वो 5 से ज़्यादा हैं, 15 हैं, 20 हैं, आपको काउंट करना मुश्किल हो रहा है। अगर आपने फाइंड आउट कर लिया जी, एक सेलर भी गिन लिया आपने, दूसरा भी गिन लिया, तीसरा भी गिन लिया, चौथा भी, पांचवा भी, आगे मजीद है, तो आपने लिख देना है 5+, ऐसे 5+। अगर तो 3 है, 4 है, 5 है, फिर तो 4-5 ही लिख देने हैं। अगर तो ज्यादा सेलर है, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट में 80 सेलर्स हैं, अब आपने 5 काउंट कर लिए, छठा भी मिल रहा है, सातवां भी मिल रहा है, तो आपने सिंपल क्या लिख देना है, 5+, ठीक है। अब इसका BSR कितना जी, 47.45, ठीक है। अब इसके रिव्यूज देखें, इसके रिव्यूज कितने थे जी, इसके रिव्यूज हैं जी 1774, 1774। रेटिंग्स कितनी है, 4.3, ये देख रहे हैं, 4.3, 4.3। इस तरह आपने अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया प्रोडक्ट्स ढूंढनी है, ठीक है। कितनी ढूंढनी है जी, यहाँ तक 21 तक आपकी 20 प्रोडक्ट्स बनेंगे, क्योंकि पहली जो रो है वो हेडिंग्स की है। 21 तक 20 प्रोडक्ट्स बनेंगी, आप लोगों ने 20 प्रोडक्ट्स ढूंढनी है अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। कुछ पुट करने वाला रह तो नहीं गया, ये भी आ गया, ये भी ठीक है, ठीक है। सेलर्स, FBA डाल दिया, ठीक है। वेट, रेवेन्यू भी डाल दें आप लोग ना, रेवेन्यू भी काउंट करके आप लोगों ने डालना है, वेट को छोड़ दें, बस रेवेन्यू वाला एक आप लोग डाल दें यहाँ पे, मैं पुट कर देता हूँ रेवेन्यू, ठीक है। कर लेंगे ना, ढूंढ लेंगे ना। इसका रेवेन्यू जितना भी था, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, इसका बन रहा था जी 34,000, ठीक है, डॉलर। तो ये आप लोगों ने प्रोडक्ट्स ढूंढनी है। टास्क समझ आ गया किसी को? अगर नहीं समझ आए तो अभी पूछ लें। आपने फिर क्या करना है जी, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जिस तरह आप लोगों ने पहले लिए हैं। यहाँ से स्नैपिंग टूल से मैं यहाँ तक इतने का स्क्रीनशॉट, ये आपने क्या करना है, उसी सेम लाइक LWO के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आपने अपलोड करना है। हाउ टू फाइंड FBA प्रोडक्ट्स, क्या टॉपिक है जी, हाउ टू फाइंड FBA प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये आप लोगों का टॉपिक है, ठीक है। ये आप लोगों का टास्क है जी, ठीक है। ये आप लोगों ने लाजमी सबमिट करना है नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले। होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। मोहम्मद आशिर, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।